हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब सारे जितने बच्चे हैं कमेंट सेक्शन में बताएंगे मैं कैसा हूँ। ठीक है, और जो भी डाउट्स वगैरह हैं आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। जैसा कि मेरा नाम ज्योति मदेसिया है और मैं पिछले 8 सालों से बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो 8 सालों का मेरे पास एक्सपीरियंस है। तो जैसा कि कल आपको रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा जा रहा था और बताया भी जा रहा था, और कौन सा रिप्रोडक्शन हम लोग पढ़े हैं, मेल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर देखा जाएगा तो हम स्कॉटम देख लिया था। स्कॉटम के नीचे आपका टेस्टिस देख लिया गया था। अब देखा जाएगा कि जो टेस्टिस था उस टेस्टिस के अंदर से कैसे कैसे जो नर्व थे, ठीक है, जो वेजल्स थे वो बाहर निकल रहे हैं। यानी कि जब बाहर निकलेंगे तो बन रहा था जो आपका स्पर्म टेस्टिस के अंदर, तो उसको तो कोई ना कोई एसेसरी डक्ट होना चाहिए जो स्पर्म को ले जाने का काम करेगा। तो हम एसेसरी डक्ट देखेंगे आखिर कौन कौन से एसेसरी डक्ट हैं जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है तो उसको ले जाने का काम करते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे वही चीज। तो आपका टॉपिक क्या था? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, आप देखिएगा ध्यान से। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर देखा जाएगा तो इसको पढ़ने से पहले यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव जो उसके एसेसरी डक्ट्स वगैरह हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे कौन कौन से हैं, थोड़ा सा पहले उस चीज को हम देख लें। तो यहाँ पे मान लीजिए आपका कौन कौन से डक्ट है जो स्पर्म को ले जाने का। तो पहला तो अगर देखा जाएगा आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में आपका क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म का फॉर्मेशन आपका कौन करता है? आपका टेस्टिस। ये ना टेस्टिस है, स्पर्म का फॉर्मेशन कौन करेगा? आपका टेस्टिस करेंगे। ठीक है, दूसरा अगर देखा जाएगा यहाँ पे क्या है आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। टेस्टिस ही आपका क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आपका टेस्टिस ही है। टेस्टिस को हम क्या कहेंगे? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जो क्या करता है? स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, दूसरा अगर देखा जाएगा, इसको मान लो पहला। दूसरा अगर देखा जाएगा तो आपके एसेसरी डक्ट्स होते हैं। एसेसरी डक्ट, एसेसरी डक्ट क्या करता है? स्पर्म को ले जाने का काम करता है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ स्पर्म। ट्रांसपोर्टेशन एंड क्या करते हैं? स्टोरेज, स्टोरेज ऑफ स्पर्म। यानी कि एसेसरी डक्ट में क्या करता है? ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है? एक जगह से दूसरी जगह पे शुक्राणु को ले जाएगा और ले जाने के बाद क्या करता है? कभी कभी मेल अपने स्पर्म को सर्कुलेट नहीं करेगा, बाहर नहीं निकालेगा, तो सारे के सारे स्पर्म आपके क्या हो जाएंगे? स्टोरेज होने। तो स्टोरेज ऑफ स्पर्म। तीसरा अगर इसमें अगर देखा जाएगा तो एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं। बिना एसेसरी ग्लैंड्स के आपका टेस्टिस इनकम्प्लीट है। एसेसरी ग्लैंड्स, 3 आपके ग्लैंड्स हैं। पहला अगर देखा जाएगा आपका सेमिनल वेसिकल। ठीक है, दूसरा अगर देखा जाएगा प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। तीसरा अगर देखा जाएगा बल्बो यूरेथ्रल, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। 3 ही आपके ग्लैंड्स होते हैं, एक आपका सेमिनल, एक आपका प्रोस्टेट और तीसरा आपका बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। ठीक है, ये किस में आएंगे? आपके ये दोनों के दोनों, ये तीनों के तीनों आपके एसेसरी ग्लैंड्स हैं। ठीक है, यही चीज होती है आपके टेस्टिस के अंदर। यानी कि अगर देखा जाएगा टेस्टिस कहाँ है? हमारे स्कॉटम के अंदर। स्कॉटम क्या है? यहाँ पे अगर देखा जाएगा स्कॉटम, ये मान लो हमारे ये कौन है? ये हमारे मदन लाल है। ठीक है, ये हमारे कौन है? मदन लाल जी। ठीक, अब देखिए ये जो है आपका, ये क्या है? स्कॉटम है। ठीक, और स्कॉटम के अंदर आपका क्या है? टेस्टिस है, जिसे हम क्या कह रहे हैं? ब्रेसड कह रहे हैं। और स्कॉटम को हम क्या कहते हैं? ब्रेसड पोस्ट। ठीक, अब देखिएगा ये जो आपका टेस्टिस है ना, ये मदन लाल के यही हिस्से को हमने इनलार्ज करके दिखाया है। ये वाला हिस्सा, इसी को पढ़ा जाता है।
ये हिस्से के अंदर हमारा क्या था, टेस्टिस था। तो दो सेक्स ऑर्गन, एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, एक आपका सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है। तो ये आपका टेस्टिस क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। टेस्टिस क्या कहता है बेसन, आपके स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। जब स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा तो इसी को हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मानते हैं। कभी भी टेस्टिस को, अगर पीनस को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन नहीं माना जाता। पीनस का मतलब क्या है, जो उसका पुरुष का शिश्न होता है जो बाहर की तरफ होता है। पीनस हमेशा क्या करता है, शुक्राणु को इंसेमिनेशन के टाइम फीमेल के अंदर प्रवेश कराने का काम करता है, बाकी उसका कोई काम नहीं होता। ये नेचर ने उसको खुद दिया ताकि वो क्या करे, शुक्राणु को कैरी करे और ले जाके फीमेल के अंदर डाल दे, ताकि वो आने वाले समय में अपने बच्चे को पैदा कर सके। ठीक है, ये प्राइमरी सेक्स। ये जो दोनों है, जो है आपके, ये दोनों के दोनों आपके सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर क्या आ जाएगा, आपका एक एसेसरी डक्ट्स आ जाएगा और दूसरा आपका क्या आ जाएगा, एसेसरी ग्लैंड्स। ये आपका एसेसरी ग्लैंड्स हो जाएगा और दूसरा आपकी ये वाली है एसेसरी आपकी डक्ट। तो एसेसरी डक्ट का मतलब क्या होता है, एसेसरी डक्ट का मतलब ये है कि जब इस स्कॉटम के अंदर जो टेस्टिज है, इसके अंदर जब स्पर्म बन जाएगा तो स्पर्म को क्या करेगा भाई, यहाँ से ले आने का काम करेगा, इधर से ऐसे ले आने का काम करेगा। ये मिलेंगे और मिलने के बाद क्या करेगा, ये जो लंबा स्ट्रक्चर, इसे हम क्या कहेंगे, पेनिस कहेंगे। और इस पेनिस के थ्रू क्या कर देगा, बाहर की तरफ निकाल देगा। किसको निकाल देगा, पुरुष स्पर्म को निकाल देगा। स्पर्म को निकालेगा। ठीक है, तो ये एसेसरी डक्ट, यानी कि एसेसरी डक्ट क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम, एक जगह से दूसरे जगह पे निकले जाता है। और कभी कभी क्या करता है कि पुरुष स्पर्म को नहीं निकालता है तो सारे स्पर्म आपके स्टोरेज होता है। फिर जब स्टोरेज होता है तो कुछ समय के बाद फिर अगर पुरुष एग्जैकुलेशन के टाइम शुक्राणु को नहीं निकालेगा तो सारे के सारे शुक्राणु आपके क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। एसेसरी ग्लैंड्स में क्या होता है, ये सेमिनल ब्रेजिकल प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूथेरी ग्लैंड्स होते हैं। ये सारे ग्लैंड्स होते हैं जो आपके शुक्राणु के साथ आकर मिलते हैं और मिलने के बाद क्या करते हैं, इसे सफेद बनाते हैं, इसे कलर देते हैं, इसे स्मेल देते हैं। ये सारे कलर, स्मेल वगैरह क्या नाम है, ये सारी चीजें देने का काम जो करते हैं ये आपके ग्लैंड्स करते हैं। ठीक है, तो अब आगे ये वाला जो हिस्सा है इसको इनलार्ज करके दिखाया जाए, आखिर टेस्टिस के बाहर कैसे आपके एसेसरी डक्ट्स स्पर्म को ले जाने का काम कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, इसको हम मिटा दे रहे हैं, ये वाला चीज। अब आगे देखिएगा क्या होगा। ये वाला जो हिस्सा है हम बड़ा करके बना रहे हैं, ये वाला। ठीक है, थोड़ा सा इसको इधर बना दें। ठीक है, क्लियर। ये इसके अंदर आपका क्या है, टेस्टिज है। इसके अंदर भी आपका क्या है, टेस्टिज है। कितने टेस्टिज होगा आपके, 2 टेस्टिज यहाँ पे हो गए। क्लियर। अब देखिएगा क्या था, इस टेस्टिस के अंदर आपको बताया गया था छोटे छोटे लोब्यूल्स होते हैं। तो यहाँ भी तो लोब्यूल्स होगा, यहाँ भी तो लोब्यूल्स होगा। इन लोब्यूल्स को टेस्टिक्यूलर लोब्यूल कहा जा रहा था, जिसकी संख्या कितनी थी, 250। एक टेस्टिस की बात कर रहा है, तो दूसरे वाले में कितने लोब होंगे, 250। कितने लोब बना हमने, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, अब देखिएगा क्या होगा कि ये जो आपके लोब्स है ना, छोटे छोटे जो आपके लोब हैं, ठीक है, इस लोब के अंदर अगर देखा जाएगा आपके क्या हो रहे थे, 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्स, इस तरह क्या आपके ट्यूब्स थे। तो यहाँ भी तो सेमिना होगा, क्योंकि इस लोब्स के अंदर किस चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होगा, इसके अंदर। ये जो आपको नली दिखाई दे रही है इसे कहा जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब देखिएगा ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है ना, ये आगे चल के पतली पतली ट्यूब्स बनाती है। ये इस तरह पतली पतली ये ट्यूब्स बनाती है। ये जो पतली पतली ट्यूब्स बना रही है ना, इसी ट्यूब्स को ट्यूबुलाई रेक्टाई कहा जाता है। ये आगे चल के ये वैसे पतली ट्यूब्स निकाल रही है, ये बाहर की तरफ निकाल रही है। कहाँ निकाल रही है, लोब्स के बाहर। इसको हम कहेंगे ट्यूबुलाई रेक्टाई। ठीक है, ये ऐसा। फिर क्या होगा,
एक समय बाद ये जो सारे ट्यूब्स हैं एक साथ मिल जाएंगे और मिलने के बाद क्या होगा, ट्यूब्स का एक घना जाल बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखना, ये सारे ट्यूब्स इस तरह मिल जाएंगे। ये सारे के सारे ट्यूब्स यहाँ पे मिल गए। ठीक है, और ट्यूब्स का क्या हुआ, एक घना सा आपका जाल बन गया। ये जो घना जाल बन रहा है, इस घने जाल को रेटे टेस्टिस कहा जाता है। रेटे टेस्टिस कहेंगे, जैसा कि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आप देखिएगा ध्यान से, आप थोड़ा सा और ध्यान से देखिएगा क्या होगा। ये थोड़ा सा और हम इसको बढ़ा दें। ठीक है, अब क्या होगा, देखिए ये लोब्स है छोटे छोटे, जिसकी संख्या 250 थी। इन लोब्यूल्स के अंदर आपके क्या है, 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स हैं। ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स आगे चल के पतली पतली ट्यूब्स में खुलती है। इस ट्यूब्स को कहा जाता है ट्यूबलाई रेक्टाई। ये ट्यूबलाई रेक्टाई आगे चलकर मिल जाते हैं, मिलने के बाद एक बड़ा सा जाल बनाते हैं। ठीक है ना, एक यानी कि देखा जाएगा ट्यूबों का जाल। तो ट्यूबों का जो जाल बना रहा है इस तरह, ये ट्यूबों को जाल को हम कहेंगे रेटे टेस्टिस। असल में एनसीईआरटी जो है ट्यूबलाई रेक्टाई को अगर देखा जाएगा इंडिकेट नहीं की, लेकिन यहाँ डायग्राम जब हम डायग्राम बनाए तो डायग्रामेटिक के थ्रू हम इस चीज को जान देते हैं कि आखिर ट्यूबलाई रेक्टाई क्या होता है। ठीक है, तो ये घना से जो जाल बना दिया इसी को हम क्या कहेंगे, रेटे टेस्टिस कहेंगे। अब क्या होगा कि ये रेटे टेस्टिस आगे चल के 8 से 12 पतली पतली सब ट्यूब्स बनाती है। ये ऐसे बाहर की तरफ निकल रही है। कहाँ निकल रही है, अब ये आपके टेस्टिस के बाहर निकल रही है। ये जो गोला संरचना आपका क्या है, ये आपका टेस्टिस है। टेस्टिस है ना, तो ये भी आपका क्या है, टेस्टिस है। एक स्कॉटम के अंदर कितने टेस्टिस होगा, 2 ही टेस्टिस होगा, एक इधर होगा एक आपका इधर होगा। ये क्या होगी, ये 10 से 12 आपकी पतली पतली ट्यूब्स बनाएगी। ये जो पतली पतली ट्यूब्स बना रही है, ये जो पतली पतली ट्यूब्स बना रही है, इसे कहा जाएगा वासा रिफरेंसिया। इसे कहा जाएगा वासा रिफरेंसिया। इस चीज को हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, वास रिफरेंसिया। वास रिफरेंसिया, ये जो 10 से 12 स्ट्रक्चर बनाइए। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो 10 से 12 स्ट्रक्चर बनी है अभी मिल जाएंगे। मिलने के बाद एक मोटी नली बनाएगी कुछ इस तरह। ठीक है, और ये पूरा ब्रिसर को ऐसे कंट्रोल कर देगी। ठीक है, यानी कि ये कहाँ तक गई है, ये पूरा टेस्टिस को कवर कर रही है। क्लियर है, तो देखो ये आपका टेस्टिस, एक गोला 2 गोला। इस टेस्टिस के अंदर आपके छोटे छोटे लोब्स, कितने लोब्स होंगे, 250। हर लोब्स में आपकी पतली पतली नली होगी 2 से 3। तो ये जो पतली पतली ट्यूब्स है, इस ट्यूब्स को कहा जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्स। इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्स के अंदर आपका किस चीज का फॉर्मेशन हो, स्पर्म बनेगा। ठीक है, तो स्पर्म कब बनेगा, जब बच्चा 13 से 14 साल की अवस्था में जब जाएगा तो शरीर में हार्मोन्स बनेंगे और सारे के सारे हार्मोन्स कहाँ पे हीट करेंगे, टेस्टिस के अंदर। जब टेस्टिस को आकर हीट करेंगे, उसको छेड़ेंगे, तो यहाँ पे धीरे धीरे सेमिनिफेरस के अंदर क्या बनेंगे, सेल्स जो थे आपके बड़े सेल्स, छोटे सेल्स, वो सारे सेल्स आपके शुक्राणु बनाना स्टार्ट कर देंगे। जब शुक्राणु बनेगा तो शुक्राणु को खाना देने का भी काम करते हैं सेल्स। तो सारा का सारा काम कहाँ होगा, इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। तो जैसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म बन जाएगा तो सारे के सारे स्पर्म क्या करेंगे, अब बाहर निकलेंगे। ठीक है, बाहर निकलेंगे तो अगर पुरुष अगर निकाल दिया तो निकल जाएगा, अगर पुरुष नहीं निकाला तो क्या होगा, सारे के सारे स्पर्म यहीं पे इकट्ठा होंगे। कहाँ इकट्ठा होंगे, अभी हम बता रहे। ये क्या हो रहा है, ये निकल रही है पतली पतली ट्यूब। ये जो पतली ट्यूब्स इस तरह निकल रही है, इस ट्यूब्स को हम क्या कहेंगे, ट्यूबलाई रेक्टाई। ट्यूबलाई रेक्टाई आगे चल के एक घना जाल बना लेते हैं ट्यूबों का। इस ट्यूबों के घने जाल को कहा जाता है रेटे टेस्टिस। ठीक है, ये रेटे टेस्टिस ये वाला जाल है। ट्यूब्स के छोटे छोटे संरचना दिख रही है, ये ट्यूब्स की संरचना को ही हम रेटे टेस्टिस कहेंगे। रेटे टेस्टिस क्या होता है, आगे चलकर 10 से 12, ठीक है ना, 10 से 12 ट्यूब्स बनाती है इस तरह। 10 से 12 ट्यूब्स बना लेती है और फिर क्या होता है कि ये जो 10 से 12 ट्यूब्स बना रही है, इस 10 से 12 ट्यूब्स को हम कहेंगे वास एफरेंसिया। यानी कि सारे स्पर्म बन रहा है, अब ये स्पर्म ऐसे होते हुए इस यहाँ अंदर आएगा, रेटे टेस्टिस के अंदर आएगा। फिर रेटे टेस्टिस से कहा जाएगा आपका स्पर्म इस ट्यूब्स में आएगा, यानी कि वास इफ्रेंसिया में आएगा। जब वास इफ्रेंसिया बन जाएगा तो फिर एक समय ऐसा आएगा कि सारे यानी कि 10 से 12 ट्यूब्स मिलकर एक मोटा सा ट्यूब बनाएंगे। ये मोटा सा ट्यूब क्या होगा, ये आगे चल के पूरा का पूरा टेस्टिस को कवर कर लेगा और कवर करके ये अब ये ऊपर की तरफ निकलेगा। ये जो कवर किया है यहाँ से लेकर यहाँ तक टेस्टिस को, इसको कहा जाता है, यहाँ पे हम इसका नाम बना देते हैं,
इसको कहा जाता है इपिडिडाइमिस। ठीक है, इपिडिडाइमिस क्या होता है, आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में टेस्टिस का सबसे लॉन्गेस्ट ट्यूब है ये आपका एपिडिडाइमिस। ठीक है, एपिडिडाइमिस आपका अगर देखा जाएगा एनसीईआरटी इस चीज को इंडिकेट की हुई है। ठीक है ना, यानी कि अगर देखा जाएगा सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट ट्यूब है। लॉन्गेस्ट ट्यूब किसका, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, आपको एनसीईआरटी दिखा रहे हैं। ठीक है, ये रही आपकी एनसीईआरटी। ध्यान से देखना बच्चे, ध्यान से देखिएगा। कहाँ गया भाई, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, देखो यहाँ पे, ये देखो, ये देखो इंटरस्टिशियल सेल हो गया, इसी को ही हम लीडिंग सेल्स कह रहे थे। आप देखो, अब सेल्स के बाद क्या हो रहा, ये सब देखो यहाँ पे, देखो लिखा कंप्लीट सेल आवाज ऑफ द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स इंक्लूड्स, कौन कौन से, रेटे टेस्टिस, वास एफरेंस। देखो रेटे टेस्टिस के पहले क्या था आपका, ट्यूबुलर रेक्टाइल नहीं दिया था, जैसा कि आपको बताया गया, ट्यूबुलर रेक्टाइल नहीं दिया है। ठीक है, लेकिन हमने इस चीज को इंडिकेट कर दिया है। ट्यूबुलर रेक्टाइल के बाद क्या है आपका, देखो रेटे टेस्टिस, वास एफरेंस या इपिडिडाइमिस और आपका वास एफरेंस। ये आपका जो मोटी नली है ये आगे चलकर ऊपर खुलेगी, जिसे हम वास डिफरेंस के नाम से जानेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो वास डिफरेंसिया, फिर देखो टेस्टिस ओपन इनटू द वास डिफरेंसिया थ्रू द रेटेड टेस्टिस, द वास डिफरेंसिया लीव्स द टेस्टिस। ठीक है, ये जो आपकी वास डिफरेंसिया है टेस्टिस को क्या करेगी, आप ये छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे कि टेस्टिस का वो हिस्सा नहीं रहेगी। ठीक है, और फिर देखो क्या रहा है कि लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू द एपिडिडाइमिस। ठीक है, और कहाँ खुलेगी, एपिडिडाइमिस लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस। एपिडिडाइमिस लीड्स टू द वास डिफरेंस दैट असेंड्स टू द एब्डोमिनल एंड लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो रेटेड, ये आपका जो टेस्टिस है, टेस्टिस को इसने क्या कर दिया, कवर कर दिया। किसने कवर कर दिया, एपिडिडाइमिस। अब ये एपिडिडाइमिस ये ऊपर जाएगा, ये जब ये बाहर निकलेगा, किसे बाहर निकलेगा, ये जो यानी कि स्कॉटम, स्कॉटम है, स्कॉटम नीचे हो गया। अब नीचे से स्कॉटम के अंदर वेंस वगैरह होंगी ना, जो क्या करेंगी भाई, लटकेंगी। यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, पुरुष का यूरिनरी सिस्टम होता है, ऊपर होता है, यूरिनरी सिस्टम के नीचे उसका क्या होता है, स्कॉटम होता है। भाई स्कॉटम शरीर के बाहर होता है। पेशाब कहाँ बनेगा, यूरिन अंदर बनेगा ना, अंदर से ना पुरुष क्या करेगा, मूत्र को बाहर की तरफ निकालेगा। किस रास्ते से निकालेगा, सीसने के रास्ते से। तो मूत्र बन कहाँ रहा, अंदर बन रहा है। तो जब अंदर बनेगा तो अंदर यूरिनरी ब्लैडर होगा, उसी यूरिनरी ब्लैडर से होते हुए क्या कर रहा है, उस मूत्र को बाहर की तरफ निकालना। तो अब यहाँ पे आप इस चीज को देखिए, अब क्या होगा, यहाँ पे ये जो चीज है, ये बीच का, इसे कहा जाता है यूरेथ्रा। ये आपका जो हिस्सा है, ये आपका यूरेथ्रा है। ठीक है, अब देखो, अब इस यूरेथ्रा के ऊपर आपका क्या होगा, यूरिनरी ब्लैडर होगा। ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर, ये आपका यूरेथ्रा है। इस यूरेथ्रा से होते हुए पुरुष क्या करेगा, अपने सिस्न के रास्ते से, ये पुरुष का सिस्न के रास्ते से बाहर निकालेगा इस पानी को। ठीक है, अब देखो ये क्या होगा, ये जो ध्यान से देखना, ये जो आपको 10 से 12 ट्यूब थी, इस ट्यूब को हम क्या कह रहे थे, वास इफ्रेंसिया। अब ये वास इफ्रेंसिया आगे चल के पूरे टेस्टिस को कवर कर ले। जब टेस्टिस को कवर कर लेगी तो इसे हम क्या कहेंगे, एपिडिडाइमिस। अब ये एपिडिडाइमिस देखो बाहर निकल रही है, स्कॉटम से बाहर। ये पूरा हिस्सा हमारा क्या है, स्कॉटम है। ये इतना, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा हिस्सा स्कॉटम है। अब स्कॉटम से ये क्या हो रही है, बाहर निकल रही है, ये ऊपर, यानी कि कहाँ ये अभी जाएगी, अब ये नली कहाँ जाएगी, यूरेथ्रा के पास आपकी जाएगी। तो अब यहाँ पे देखो, ये इसका यूरिन वगैरह बनेगा तो ये ऊपर का लाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये जो है आपकी ऊपर जा रही है, इसे हम कहेंगे वास डिफरेंस, वास डिफरेंसिया कहते हैं। ठीक है, ये नली जो जा रही है, ये पतली ट्यूब्स, ये ट्यूब ऐसे होते हुए ऐसे लटकती है।
किसको लटकती है, कहाँ से कैसे लटक रही है, ऊपर से। जैसे मान लो ये हमारी यूरिनरी ब्लैडर है, ये लंबी नाली, तो ये जो आ रही है ना नाली, ट्यूब्स जो आ रही है, कौन सी ट्यूब्स आ रही है, टेस्टिस की ट्यूब्स आ रही है, टेस्टिस की ट्यूब्स आ रही है, तो ये ऐसे पीछे से हैंगिंग कर रही है, ये ऐसे आकर ऐसे लटक रही है, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से ऐसे लटक रही है। सेम ऐसे भी इधर होगा, तो ये दोनों अंदर से आएंगे, इस तरह ऐसे आएगा, और दूसरा वाला क्या होगा, ऐसे आएगा, आएगा ना। ये क्या होगा, ये अंदर से ऐसे, ये मान लो यूरिनरी ब्लैडर है, ये वाला हिस्सा यूरिनरी ब्लैडर, ये अंदर से ऐसे आएगी ट्यूब्स, और आने के बाद इसके ऊपर लटक जाएगी इस तरह, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो ये ऐसे लटक गई है, तो ये वाला भी ऐसे लटक जाएगा। तो यहाँ भी उस चीज को हम ऐसे बना लेते हैं, ये तुम्हारा एपिडिडाइमिस, ये ऐसे होते हैं, लटक गया, देखो ध्यान से, ऐसे लटक गया। क्लियर है, किसके ऊपर हैंगिंग किया है, किसके ऊपर हैंगिंग किया है सब दोनों ट्यूब्स, इस आपकी यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, इस यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर जब हैंग करेंगे, तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा एक पत्ती जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है, ये इसको थोड़ा सा ऐसे हम कर देते हैं, ये ऐसे, यहाँ पे अगर देखा जाएगा एक पत्ती जैसी संरचना पाई जाती है इस तरह, इधर भी आपकी पाई जाएगी, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। इस जो लीफ लाइक ये स्ट्रक्चर है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर को हम कहेंगे सेमिनल वेसिकल। क्या कहेंगे, सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल, ठीक है। ये क्या है, कैसा स्ट्रक्चर है आपका, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, क्लियर है। आप देखो क्या है, ये आगे क्या होगी, ये कुछ इस तरह पतली पतली ऐसे ट्यूब्स बनेगी, ठीक है। ये जो पतली पतली ट्यूब्स बन रही है, ये पतली पतली ट्यूब्स, इस ट्यूब्स को कहा जाएगा एग्जैकुलेटरी डक्ट, एग्जैकुलेटरी डक्ट। अब क्या होगा, ये एग्जैकुलेटरी डक्ट, ध्यान से देखना, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है सेमिनल वेसिकल है, देखो तीन बताए थे, एक सेमिनल वेसिकल था, ग्लैंड्स था, दूसरा था आपका प्रोस्टेट ग्लैंड्स, तीसरा था बल्बोयूथेरिया। इस सेमिनल वेसिकल से एक ट्यूब निकली, इधर से भी ट्यूब निकलती है आपकी, और यहाँ से भी एक ट्यूब निकलेगी,